रात के 2:45 हो रहे हैं और इस वक्त मैं और एहतशाम मौजूद हैं और हमारी एक नई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हाँ, तो वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट यही होता है कि मैं अब्दुल्ला और ये एहतशाम हम दोनों एक टॉपिक पर बात करते हैं और इस दफ़ा का टॉपिक एहतशाम ने डिसाइड करा है वो आपको बताएंगे। उस पर थोड़े से सीरियस गुफ्तगू करनी है। प्लीज़ मिस्टर एहतशाम। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं भूतों के बारे में। हम में से हर कोई होगा जिसके साथ हुआ होगा ऐसा कुछ सीन के भूतों ने उसको वैसे कुछ होता है ना एक कि भूतिया चीज़ एक्सपीरियंस। हाँ भूतिया चीज़ एक्सपीरियंस की होगी किसी के घर में, किसी के मोहल्ले में, कुछ भी। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अमेरिकन लोग जैसा कि भूतों के बारे में नहीं मानते, वो बोलते हैं कि अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हुई हैं या कुछ ऐसा हुआ है। और इन पे तो बहुत सारी मूवीज़ भी आई हैं, जैसे मशहूर मूवी कॉन्जरिंग, एनाबेल। ओहो, तो इस हालत टाइम पे ख़राब हो गई। इस टाइम पे हम ये बात करने जा रहे हैं। तो अब सोचें कराची का ऐसा सन्नाटा और और मैं तो हमारे आज सो नहीं पाऊँगा, मुझे नहीं लग रहा। मैं तो घर कैसे जाऊंगा। और ये घर कैसे जाएंगे? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपका ये टॉपिक जो है तो उसका मतलब आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा ना। यार मेरे साथ एक हुआ था जब मैं टूर पे जा रहा था। मैं, मेरे मामू और मेरे कुछ कज़न थे। तो हम जा रहे थे टूर पर। टूर पे कश्मीर। कश्मीर हो। तो कश्मीर तो बड़ा अच्छा, आपको पता है कि टूरिज़्म की अच्छी जगह है। तो हम भी बड़ी खुशी से जा रहे थे कि हम जाएंगे टूर वगैरह करेंगे। तो तकरीबन हम निकले थे सुबह के दोपहर के 4 बजे। फिर हमने ट्रेन में सफ़र किया था। उसके बाद हम पहुंचे कश्मीर। कश्मीर से हम कश्मीर रात के 10 बजे पहुंचे थे। तो उसके बाद ये सीन हुआ कि हम होटल वगैरह ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें होटल वगैरह का पता नहीं था। हम पहली दफ़ा टूर करने गए थे कश्मीर, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या सीन है, क्या कौन सा होटल अच्छा है। तो हम एक होटल में गए। वो होटल जो था वो तकरीबन यार बिल्कुल मतलब सन्नाटे में था एक। तो रात का पहर यार तकरीबन वही 10:30-11। होटल ढूंढते ढूंढते फिर तकरीबन 12-1 बज गए थे, क्योंकि टैक्सी वगैरह भी हम लोग ढूंढ रहे थे। तो वो बिल्कुल सन्नाटे में था और कोई होटल नहीं मिल रहा था हमें। तो सीन ये हुआ कि यार थोड़ा सा वेट करिए। तो अभी मैं बात शुरू ही कर रहा था कि मुझे लगा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। मैंने कहा अभी कोई बोलूँगा। तो हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एक होटल ढूंढा। उस होटल में जो सीन था ना यार, मतलब कुछ लोग होंगे जो रह रहे होंगे उस होटल में। तो हमने होटल बुक किया और हमें एक कमरा दिया गया। वो कमरा भी थोड़ा अजीब सा था, मतलब एक गली जा रही थी, उस गली के अंदर मतलब एक कमरा बना हुआ था और बिल्कुल मतलब लाइट वगैरह वहाँ पे थी नहीं कुछ। तो हम सब मैं आपको बताता हूँ। आपने पुरानी मूवीज़ देखी हैं 1980s की? उसमें जो होटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब वुड टाइप के होते हैं, वुड से बने हुए होते हैं। पहले तो एक गेट था, नॉर्मल सा गेट था। और बाकी होटल का नाम वगैरह मैं नहीं शेयर करूँगा। वो होटल जो था उसका दरवाज़ा था और बड़ी सी एक वो बना था लकड़ी का, मतलब हट टाइप का बना था। तो जब दरवाज़ा हमने खोला और हम अंदर गए तो हम लोगों को थोड़ा वो एक होता है ना कि अजीब सा फील होता है। वो मुझे फील हुआ था अजीब सा। बाकी कज़न वगैरह तो हम सब वो मज़े वगैरह कर रहे थे, तो उनको ज़्यादा फील नहीं हुआ। मैं थोड़ा वो हूँ कि मुझे ना फील हो जाता है कि कुछ गलत है। और मैं होता है, ये रियल है, मेरे साथ है। तो
हमने कमरा वगैरह बुक किया, हम लोग एक कमरे, फिर उस कमरे को हम लोगों को दिया गया। बाकी हमने लाइटें वगैरह ऑन की, तो वहाँ पे दो बेड्स थे। एक बेड मतलब सिंगल बेड था, और एक सिंगल बेड था, मतलब दो बेड थे। और बाकी उन्होंने बिस्तर वगैरह दिए हुए थे कि मतलब ज़मीन पे आप बिछा के सो सकते हैं। तो जो बड़े थे वो मतलब बड़े कज़न और मामू वगैरह, मामू तो ऊपर बेड पे वगैरह पे सो गए। रात का लेट हो रहा था क्योंकि, तो हम सब सो गए। तो अब सीन ये था कि मुझे तो फील हो गया था कि यार कुछ है। तो मैं रात को नहीं सोया। मैं, आदत है मेरी, मैं नहीं सोता, क्योंकि मुझे कुछ फील हो जाता तो मैं नहीं सोता। बिल्कुल। अब वो मेरे जो कज़न थे वो तो खराटे मार के सो रहे हैं। अब मेरे साथ ये सीन हुआ कि अचानक से जो वहाँ का किचन था, हमें किचन दिया गया था, तो वहाँ की लाइट ऑन हो गई। अब लाइट ऑन हुई, मैं देख रहा हूँ, मैं लेटा हुआ था नीचे, मैं देख रहा हूँ लाइट ऑन हुई है। अब मैं देख रहा हूँ कि शेडो वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा, कुछ कोई होगा कोई होगा। मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। तो मैंने कहा यार कुछ गलत है। मैंने चादर ली और अपने मुंह पे डाल दी। मैं फिर लेटा रहा, अब मेरे पसीने निकल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं क्या होगा अभी। अचानक से गिलास गिरने की आवाज़ आई। मैंने कहा अभी कोई उठेगा, कज़न वगैरह उठ जाएंगे। मैंने किसी को उठाया नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैंने नहीं उठाया किसी को। मैंने कहा अभी कज़न उठ गया होगा मेरा। मैंने चादर नीचे करी, मैंने देखा कि मेरा कज़न वगैरह सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठ रहा। मैं अकेला वो सीन देख रहा हूँ कि गिलास गिरा है नीचे और आवाज़ आई। अब ये नहीं पता गिलास कहाँ पे गिरा है। स्टील का, नहीं नहीं, स्टील का गिलास यार एक दफ़ा गिरा, फिर टिप्पा जब खा के ना ऐसे वो होता है, टन टन आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आई थी। तो मुझे फिर, और मैंने कहा नहीं कुछ तो कुछ है। मैं वैसे ही फील हो गया था, मैंने कहा कुछ है। मैंने अपने मामू के पाँव पे हाथ लगा के हिलाया उनको। अब वही बड़े थे तो मैं उनको ही बताता, वरना मैं कज़न को बताता तो कज़न बोलता अबे चल वे मजाक कर रहे हो। तो मैंने मामू को उठाया, तो मामू उठे, मामू नींद में थे। मैंने कहा मामू वो देखें किचन में कोई है। मैंने ये नहीं बोला कि जिन विन है, मैंने कहा कोई है। तो मामू ने कहा कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है ये वो। मैंने कहा नहीं मामू कुछ हुआ है, मैंने देखा है अभी। मामू उठे, मामू ने कहा चलो मेरे साथ। अब मामू की भी अंदर से ना वो डर होता है, उनको भी डर था। वो बोले नहीं तुम चलो मेरे साथ, कोई भी नहीं है। वो ऐसा करना चाह रहे थे कि मैं वो, मतलब वो ब्रेव है, वो मुझे दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी नहीं है, लेकिन उनको भी डर लग रहा था, वो मुझे लेके जा रहे थे साथ में। तो मैंने कहा नहीं मामू मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा। तो मामू ने कहा अबे कुछ भी नहीं होता। वो मुझे घसीटते हुए ले गए। हम अंदर गए किचन के, कोई भी नहीं था, खाली किचन है। गिलास भी जो नीचे गिरा था वो भी नहीं था। मैंने गिलास वगैरह देखा, कहीं पे भी गिलास नहीं गिरा। और वो रूम ही छोटा था, कहाँ पे गिलास गिरेगा यार। मैंने पूरा रूम छाना, मैंने कहा रूम में कहीं गिलास होगा, नहीं था कोई भी। किचन में भी, किचन में एक स्टैंड पड़ा था, उस पर सारे ग्लासेस पड़े थे स्टील के, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। उसके बाद हमने तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए वो रूम बुक किया था, क्योंकि कश्मीर हम लोगों को घूमना था पूरा। तो हम, यार पता नहीं कोई एक शहर था, मैं नाम याद नहीं है कश्मीर का, उधर हम रह रहे थे। तो मामू ने कहा कोई भी नहीं है चलो सो जाओ। हम, मैं तो नहीं सोया भाई, मैं अपनी कंबल मैंने उड़ी हुई थी, मैं आंखें खोल के बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। मैं देख रहा हूँ उधर इधर उधर इधर उधर। तो हो गई सुबह, फजर की अजान हुई, फिर थोड़ी तसल्ली हुई। सुनने में आया था, सुनने में लोग कहते हैं ना वो बुजुर्ग लोग, कि फजर की अजान के बाद जिन वगैरह भाग जाता है। तो एक वो था कि हाँ है होगा कुछ। तो मैं फिर थोड़ा वो हो गया, मैंने कहा फजर की अजान हो गई है बस। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बैठा। बाकी फिर कज़न वगैरह उठे, फिर हम टूर वगैरह हम करने निकल गए। हमने अच्छे से देखा पहाड़ियाँ वगैरह, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम जब तकरीबन रात के 9 बजे हम वापस आ रहे थे, हम लोगों ने खाना वगैरह खा के हम लोग तकरीबन 10 बजे हम आ गए थे। तो वहाँ पे सीन ये था कि उस होटल के अंदर वापस हम लोगों को रहना था। अब वहाँ पे एक सीन ये हुआ कि वहाँ पे एक आंटी थी, बड़ी बुज़ुर्ग, ओल्ड एज आंटी थी, 95 ईयर्स की होंगी शायद, तकरीबन इतनी थी, बहुत ही ओल्ड थी वो। तो
वो बाहर है ना, होटल के बाहर कुर्सी में बैठी हुई थी। तो मैंने कहा यार, मैंने मामू को बोला आप लोग अंदर जाएं, मैं आता हूँ, मुझे बाहर से काम है। तो मामू वगैरह सब अंदर चले गए। तो मैंने उन आंटी से पूछा, मैंने कहा आप इधर रहती हैं या फिर आप मतलब आपने कोई रूम वगैरह बुक किया हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने रूम वगैरह बुक किया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कुछ फील तो नहीं हुआ था रात को, मुझे क्योंकि मेरे रूम में ऐसा हुआ ये हुआ, तो आपको कुछ फील तो नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे किसी का मतलब वहम होता है ना, साया दिखा था मुझे किसी का। उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे अपने रूम में किसी का साया दिखा था। तो मैं ऑर्डर किया, मैंने कहा यार साया दिखा था इनको। अब वो कंफर्म भी नहीं थी, वो बोल रही थी मुझे ऐसा लगा, वहम होता है सबका। तो वहाँ से भी मुझे कंफर्मेशन मिली कि हाँ ये है। फिर बाकी मैं वापस गया फिर अंदर, फिर हम सब बैठ के ऐसे बातें बातें शातें कर रहे थे, सारे कज़न वगैरह। तो मैंने उनको रात को सीन बताया, मैंने कहा रात को मेरे साथ ये हुआ था। तो मामू ने भी बोला कि नहीं नहीं ये तुम्हारा वहम है ये वो। अब मैंने कहा चलो सही है, वहम होगा मेरा। मैंने कहा अब ऐसा कुछ हो इनके साथ कि इनको भी पता चले कि है, उनको लग रहा है मैं पागल बना रहा हूँ, हम मैं मज़े ले रहा हूँ इनके ये वो। फिर अब्दुल्ला भाई जो सीन हुआ ना, तुमने बदवा करी, अब सीन अभी आएगा? सीन तो अभी आएगा बताओ ना, कब से हम परेशान हो रहे हैं भाई। यार। सीन जो था ना, बताओ बताओ। वो हम तकरीबन तफरिया वगैरह कर रहे थे, हम रात के 2 बजे रात के 2 बजे हम सो गए। सो गए? सही है, हम सो गए। अब यार बताओ बताओ क्या वो हुआ। बात भूलता नहीं हूँ मैं यार। रात को ना मैं जब सोता हूँ ना, तो मेरे ख्याल में वो आता है कि ये हुआ था मेरे ये लोग स्किप कर देंगे, इतना डरावनी बात है साथ। तो। नहीं नहीं यार, अब सुनो हुआ क्या। बताओ, मैं जाऊँ यहाँ से? तो हम सब सोने लगे वापस। मुझे डर था नहीं, मैं नहीं सोता, मैं तो आंखें खुल के बैठा हुआ लेटा हुआ था। सीन ये हुआ कि हमारे ना रूम का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, एक दफ़ा नॉक किया हल्के से। हाँ, मतलब एक होता है नॉक, नॉर्मल नॉक जो होता है ना दरवाजे का, वो किया। हाँ। तो मैंने कहा यार कोई होगा। तो मैं मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उठा, मैंने उठा, और वो की का होल होता है ना, वो क्या होता है यार, जिससे एक देखते हैं। रूम के दरवाजे पे एक होल बना हुआ होता है। तो मैंने उस होल में से देखा, तो उधर मुझे कोई दिखा नहीं। मैंने कहा यार कोई होगा, मैं वापस आ गया, मुझे और डर लगने लगा। फिर दूसरी दफ़ा जो था ना, उससे ज़्यादा ज़ोर का नॉक हुआ, उससे ज़्यादा नॉक था वो। तो मैं फिर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक होता है ना कि वो मेरा बाल वगैरह खड़े हो जाते हैं, एक पूरा बंदा वो हो जाता है, ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है और वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके। तो मेरे साथ वही हुआ। अब हुआ ये, मैंने उसको सीरियस नहीं लिया नॉक को। तीसरा जो नॉक हुआ ना, वो यार मैं कैसे बताऊँ आपको, वो नॉक जो था ना, बहुत तेज ऐसे हाथ वाला या यूं वाला? वो बहुत गंदा नॉक था यार। कैसे, ऐसे वाला या यूं नहीं वाला? नहीं, वो वही वाला, वो दरवाजे पे ना किसी ने जोर से टक 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 फिर? वैसा मारा। अबे तो डरा क्यों ना भाई? अबे मैं भी वैसे ही डरा हुआ था फिर? यार। अब जब वो नॉक हुआ ना, मैंने कहा भाई निकलो यहाँ मैं से। निकलूंगा यहाँ से, मैं नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा कराची अपने घर वापस, या फिर मैं इस होटल में रहूँगा। मैंने मामू को उठाया वापस, मैंने कज़न वगैरह सबको उठा दिया, मैंने कहा भाई उठो। मामू वगैरह उठे, सब उठ गए। बोलते क्या यार एहतिशाम, तुम सोने नहीं दे रहे ये सोने वो। नहीं देते तो मुझे उठा दो। मैंने कहा यही मजाक का वक्त नहीं है, अगर कुछ हो गया ना फिर बैठे रहना कि ये हो गया वो हो गया। अब मुझे एक डर था कि जिन मुझे ना पकड़ के ले जाए। जिन होता है ना, जिन अंदर घुस जाता है, मैंने मूवीज में देखा है। तो मुझे वो डर है कि वो जिन मेरे अंदर घुस गया फिर मुझे कौन बचाएगा, वो डर था मुझे। और वो जिन मुझे ही सता रहा था ये नॉक नॉक करके। तो हुआ ये कि मामू ने बोला नहीं है नहीं है नहीं है कुछ। हम सब कज़न है ना, ऐसे झुंगट्टा बना के हम दरवाज़ा खोल के हम देख रहे हैं कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। सबने देख लिया, बिल्कुल वो सन्नाटा सा रास्ता, गली बनी हुई है ना, दरवाजे का खुलता है तो गली बनी हुई है, वो गली हम ऐसे देख रहे कोई हैं। और रूम नहीं है आसपास? नहीं आगे कोई रूम नहीं है, मतलब ये गली है, ये हमारा रूम है, यहाँ पे गली है यूँ, एक गली यूँ जा रही है, एक गली यूँ जा रही है, यहाँ पे हमारा रूम है। हम रूम से निकलते हैं, एक गली यूँ है एक गली यूँ है।
अब हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे सीधा जाके सीधे हाथ पे एक गली आती है, वहाँ पे एक रूम बना हुआ है, वहाँ पे वो रहती थी बुढ़ी आंटी। तो हाँ, वो अपने बेटे वगैरह के साथ आई हुई थी। बाकी वो आंटी वगैरह का कोई सीन नहीं है, वो तो बिल्कुल नमाजी थी, मुझे लग रहा था, शक्ल से ही देख के लग जाता बंदे को नमाजी है। तो हम लोगों ने देखा कोई भी नहीं है, हम वापस आ गए रूम में। अब कोई भी नहीं सो रहा, सब बैठे हुए हैं, मतलब एक होता है ना, घेरा बना के ऐसे बैठे हुए थे सारे। सबको डर लग रहा है कि यार एहतिशाम ने देखा है तो सी कुछ होगा होगा। कुछ कह रहे नहीं है, कुछ कह रहे होंगे। आखिर में जो सीन हुआ ना, वो ना बड़ा गंदा सीन था। मामू ने कहा कि एक काम करो, हम ना सिंगल बेड को मिला देते हैं। बीच में जो साइड टेबल था, हमने उस साइड टेबल को हटाया, हमने वो बेड मिला दिया, डबल कर दिया। हम सब ऐसे बेड पे आड़े आड़े सो गए सारे। टांगे हमारी वही बेड के बाहर गिर रही थी, क्योंकि लंबे लंबे थे सारे। तो अब हुआ ये, मेरे मामू के साथ हुआ, फिर मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे मामू के पाँव पे किसी ने टच किया। तो मामू ने मुझे बोला कि कौन टच कर रहा है। उनको लगा कि हम डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कौन टच कर रहा है ये। मैंने कहा मामू क्यों डरा रहे हैं, हमने टच नहीं किया, ये वो। सबसे कंफर्मेशन ली, नहीं नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। मामू ने कहा अब मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। मामू को लग रहा था हमने किया। फिर हुआ सीन ये, किसी ने मामू की टांग पकड़ी और उनको खींचा। वो आधे बेड से नीचे आ गए। हम लोगों ने फ़ौरन लाइटें जलाई। हमने देखा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मामू ने बोला निकलो यहाँ से सारे। हम दरवाज़ा खोल के निकल रहे हैं, अचानक से हमारे रूम की मैं भी जब निकल रहा था ना, मैंने पीछे देखा, हमारे रूम की लाइट बंद हो गई। ऑटोमेटिक बंद हो गई, हमने कुछ नहीं किया, हम लाइट खुली छोड़ के भाग रहे थे। वो लाइट बंद हो गई और दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया। बंद हो गया। सामान अंदर था हमारा। हम सब बाहर निकले, हम लोगों ने दरवाज़ा खोला। हम बाहर पूरा मतलब घर होटल के बाहर आ गए हम। तो अब वहाँ पे ये था, सर्वेंट वगैरह जो होते हैं ना, वो कोई भी नहीं था। एक होता है वो उस पर बैठा होता है यार, काउंटर पे। वो काउंटर वाला बंदा भी नहीं था। तो हम सब होटल के बाहर सन्नाटा था, कोई टैक्सी रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम बाहर खड़े हुए थे। तो वो जो काउंटर पे जो लड़का था, वो गया हुआ था कहीं बाहर की तरफ, पता नहीं वॉक वगैरह करने गया था। वो आया, उसने कहा आप लोग बाहर क्यों खड़े हुए हो। हमने बताया उसको कि ये सीन हुआ हमारे साथ। उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मामू ने कहा नहीं मुझे नहीं रहना है इस होटल में, आप जाओ मेरा सामान लेकर आओ उस रूम से। हम में से कोई नहीं जाएगा, आप जाके सामान लेकर आओ। अच्छा, वो होटल वाला गया और वो सामान लेकर आया। तो हमें थोड़ी हैरत हुई, हमने कहा यार उसने जो अजीब सी चीज़ थी, मतलब जिन वगैरह जो कहते हैं, उसने हमें डराया। उस होटल वाले को कुछ क्यों नहीं कहा। वो सामान लेकर आ रहा है, वो 3 दफ़ा गया, सामान हमारा ज़्यादा था। वो 3 दफ़ा सामान देकर अंदर बाहर हुआ है, उसको क्यों नहीं कुछ किया। नहीं यार, एक होता है भाई ये। फिर वो आया सामान दे के, वो सामान दे के, हाँ, हम लोग खड़े हो गए। हम लोगों ने बोला अब टैक्सी वगैरह तो मिलेगी नहीं इस वक्त, टाइम भी अब तकरीबन 4-5 बज रहे थे। उस वक्त टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था। तो उसने कहा एक काम करते हैं, हम आपको एक रूम दे देते हैं, उस रूम में आप रह लें। अब हम पागल थोड़ी हैं, हम एक रूम में हमने देख लिया तो पूरे होटल में ही होगा कुछ। हमने कहा नहीं हमें नहीं रहना, हम बाहर खड़े रहेंगे सुबह होने तक। हम बाहर खड़े रहे। अब सुबह हुई। अब उस होटल का पता नहीं कोई बड़ा था, मैनेजर वगैरह कुछ था, वो आया। उसने कहा आप ऐसा ऐसा सीन हुआ आपके साथ, मुझे बताया है इन्होंने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलें वापस, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं ये भी। तो हम अंदर गए, वो हमें लेके गया। उसने कहा नहीं है कुछ भी मसला नहीं है, आप चलें चलें। मामू को लेके गया। मामू के साथ एक लड़का, कज़न था मेरा, उसको भी लेके गया। हम तो बाहर थे, मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं नहीं जाता। तो मामू ने बताया जब हम उस कमरे में एंटर हुए ना, उस कमरे के मिरर पे किसी ने रेड लिपस्टिक पता नहीं कोई रेड चीज़ से
कुछ अजीब सा ड्रॉ किया हुआ था। जब हम निकले थे ना तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था ड्रॉ, वहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ था कुछ, और वो अजीब सी लैंग्वेज थी। अब वो लैंग्वेज का हमें नहीं पता, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, मतलब एक वो फ़ोटो ली थी मामू ने। नहीं, वो ट्रांसलेशन मिली नहीं। हमने गूगल पे गूगल लेंस स्कैन आता है, हमने उससे स्कैन किया कि इसका मतलब बता दें। चैट जीपीटी वगैरह एआई बड़ा चल रहा है, हमने उससे ट्रांसलेट करा, उसने कहा ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। हम मामू ने कहा नहीं कुछ गड़बड़ है, मामू आ गए बाहर, मामू ने कहा रहना ही नहीं है मुझे इस होटल में। मैनेजर नहीं, मैनेजर बोल रहा नहीं नहीं ये कुछ और है, ये आप लोगों ने आप लोगों की मस्ती मजाक हुआ होगा, आपके कज़न वगैरह ने किया होगा, ये कुछ भी नहीं है हमारे होटल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग आ गए बाहर, हम लोगों ने फिर टूर, हमारा टूर सारा ज़ाया हुआ। अब एक एक जो कज़न था ना मेरा वो भी डर रहा था, उन्होंने कहा नहीं कराची जाना है हमें, हमें नहीं करना टूर। तो हम कराची की हमने टिकट पकड़ी, हम कराची वापस आ गए। कराची वापस आए तो अब एक डर था, वो हमारे ना ख्वाबों में आता है वो सीन, मामू की टांग जिसने खींची, मेरे साथ जो हुआ गिलास गिरा, वो ना ख्वाबों में आता है मेरे, और मैं रात को सो नहीं पाता। ये सीरियस सच्ची बात है, अभी भी जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको ये पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। अब मैं मुझे पता है कि रात को मेरे साथ क्या होगा। बाकी यार फिर मैंने उस होटल को आज तक, मैं कश्मीर गया ही नहीं उसके बाद। मैं सवाद गया, उसके बाद मैं कश्मीर गया ही नहीं, मैं कश्मीर की शक्ल ही नहीं देखी मैंने। यार सवाद अलहमदिल्ला बड़ा अच्छा था, होटल वगैरह, हाँ होटल वगैरह तो हम ऐसा देख के जाते हैं भाई। अब मैं होटल से डरता हूँ सबसे ज़्यादा। अगर सीन हो जाए ना आपका कहीं, अगर आपके किसी रूम में सीन हो गया, आप दूसरे घर में जाओगे ना, आप बोलोगे यार इस रूम में कुछ है तो नहीं, ऐसा होता है। होटल में मेरे साथ सीन हुआ, मैं होटल देखता हूँ होटल में कुछ है तो नहीं, मैं कंफर्मेशन लेता हूँ यार देख लो सही बताओ। और मैं अपने साथ ना वो एक वो आता है यार आयतुल कुर्सी बोलते हैं ना, आयतुल कुर्सी की एक वो आता है या, हाँ पेपर में लिखी होती है, तो मैं वो अपने साथ रखता हूँ। जब भी अगर मैं कहीं टूर वगैरह करने आ रहा हूँ, वो अच्छी बात होती है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक दो, वो भी इससे आप सेफ रहते हो। बाकी जो एक्सपीरियंस था ना यार, ये कश्मीर उसका, कश्मीर का, ये बहुत गंदा था यार। अगर आप जा रहे हो कश्मीर तो आप ऐसा नहीं करो कि आपके पास पैसे कम है, आपने होटल कम पैसों वाला ले लिया, आपने पुराने ज़माने का होटल देख लिया, आपने कहा पैसे कम है आपने ले लिया। अब भाई वो आपको होटल दे रहा है पैसे कम में, तो कुछ तो होगा यार। मैं समझ गया हूँ अब तो मैं, बस ये थी कहानी। बाकी आपको कैसी लगी? सही है यार, मेरे तो अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि बस जल्दी से ख़त्म हो पॉडकास्ट और मैं जाके बिस्तर में चादर अपने मुंह पे डाल के सो जाऊँ। नहीं यार बस यही सीन जो था ना, यही बहुत बड़ा था। बाकी एक और सीन था मेरे मामू के साथ हुआ था, इस पे तो मुझे रोना आ जाता है। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा इस बारे में। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।